एवरीवन, वेलकम टू राधिका स्पॉट चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में, यानी डेटाबेस सिस्टम के बारे में। क्या होता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस सिस्टम ये स्ट्रक्चर्ड वे टू स्टोर करना, मैनेज करना और रिट्रीव करना डेटा को इफेक्टिवली भी और रिलायबल भी हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग information in separate files in database system providing a centralized and organized repository, ठीक है। अगर मैं सिंपली बात करूं कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को स्टोर करना है, डेटा को मैनेज किया जाता है, ठीक है, ताकि उसे आसानी से एक्सेस और अपडेट किया जा सके। इस सिस्टम का मेन हिस्सा होता है जैसे कि डीबीएमएस है, जो एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और डेटाबेस के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। डीबीएमएस का के थ्रू हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं बिना डेटा को हम जो है डैमेज किए, राइट। मतलब कि डेटा को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इसी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होती है करेक्टरिस्टिक्स। परसिस्टेंट स्टोरेज होता है, डेटा इज स्टोर परमानेंटली एंड सर्वाइव सिस्टम रिस्टार्ट, ठीक है। इफ एफिशिएंट टेस्टिंग की बात करूं तो अलाउ क्विक एंड इजी रिट्रीव ऑफ स्पेसिफिक डेटा। डेटा इंटीग्रिटी की बात करें तो इंश्योर डेटा एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थ्रू रूल्स और उसकी कंसिस्टेंसी की बात करें। डेटा सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस एंड मॉडिफिकेशंस। डेटा को प्रोटेक्ट करना, अनऑथोराइज की बात करें या फिर मॉडिफिकेशन की बात करें। डेटा इंडिपेंडेंस, सेपरेट जो होता है ना, सेपरेट करना रो डेटा, हाउ डेटा इज स्टोर, ठीक है। डेटा को इंडिपेंड करना है, हाउ डेटा इज स्टोर, फिजिकल व्यू कहाँ पर है डेटा का, फ्रॉम हाउ इट्स यूज इन ए लॉजिकल व्यू, ठीक है। एंड अलाउइंग चेंज टू द स्टोरेज विदाउट अफेक्टिंग एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम बात करें कंकरेंसी कंट्रोल की। इसमें क्या होता है कि अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा सिमुलटेनियसली विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल, इसमें हम पढ़ेंगे कि मिनिमाइज डुप्लीकेशन ऑफ डेटा टू सेव स्टोरेज स्पेस एंड प्रिवेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या है, डेटाबेस क्या होता है, द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा। डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में हम रख रहे हैं, ठीक है, उसे हम डेटाबेस कहते हैं। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। हमें क्रिएट करना है, हमें रीड करना है, हमें अपडेट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, जो भी हम कैसे। एग्जाम्पल इंक्लूड माइस्क्ल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ओरेकल है और मोंगोडीबी, ठीक है। तो सभी में हम डीबीएस का काम करते हैं। अब डेटाबेस यूजर्स की बात करें तो इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट विद डेटाबेस। डेटाबेस से कौन इंटरैक्ट कर रहा है, वो डेटाबेस यूजर होगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस सिस्टम। रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेज कैसे करना है, मेंटेन क्या करना है डेटाबेस सिस्टम को, वो एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस के बारे में, ठीक है, कि डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं। जैसे कि बैंकिंग है, एयरलाइन है, यूनिवर्सिटीज है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्सेज है और फाइनेंस। हर जगह क्या है, इसमें डेटाबेस अप्लाई किया जाता है। बैंकिंग में कैसे, मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स, ट्रांजेक्शन करनी होती हैं, लोन्स का, बैलेंस का डेटा मेंटेन करना होता है बैंकिंग में। एयरलाइंस की बात करें तो स्टोरिंग फ्लाइट शेड्यूल है, रिजर्वेशन एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन। यूनिवर्सिटी से भी बात करें तो मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड उसकी ग्रेड क्या है। ई कॉमर्स की बात करें तो स्टोरिंग प्रोडक्ट कैटलॉग्स एंड कस्टमर ऑर्डर एंड पेमेंट डिटेल्स जितनी भी हैं वो ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। सोशल मीडिया की बात करते हैं तो मैनेजिंग यूजर प्रोफाइल्स की बात करें, पोस्ट की बात करते हैं, कनेक्शंस, इंटरेक्शंस, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वहां पे तो डेटाबेस यूज हो ही रहा है। हेल्थ केयर की बात करें तो स्टोरिंग पेशेंट रिकॉर्ड, मेडिकल की हिस्ट्री होगी, ट्रीटमेंट इन्फॉर्मेशन हो गया, तो वो सारा हेल्थ केयर में आ गया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो वहाँ पे ट्रैकिंग इन्वेंट्री के ट्रैक करना है डेटा को, प्रोडक्शन शेड्यूल कैसा है और सप्लाई चेन डेटा। तो जितनी मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट्स होती वो भी हम डेटाबेस में चेकआउट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करें तो मैनेजिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, उसकी सैलरीज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उस अकॉर्डिंग। फाइनेंस की हम बात करें तो स्टॉकिंग, स्टॉक प्राइस कैसा है, अप डाउन कैसा हो रहा है, कैसा डेटाबेस मैनेज हो रहा है। मार्केट डेटा की हम बात करें या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, तो हर जगह क्या है, डीबीएमएस यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसकी सारी एप्लीकेशंस क्या आती हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डेटाबेस और यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डेटाबेस यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेक्ट करता है विद डेटाबेस सिस्टम के साथ इन डिफरेंट वेज, अलग अलग वेज के अकॉर्डिंग, अलग अलग डिफरेंट
रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि डेटाबेस यूजर, एक तो होते हैं नेवी यूजर होते हैं। नेवी यूजर कौन सा होते हैं? दे इंटरेक्ट विद द डेटाबेस थ्रू प्री रिटन एप्लीकेशन, राइट, जैसे कि बैंक टेलर्स होते हैं, यूजिंग एटीएम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कस्टमर यूजिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट्स। अब ई कॉमर्स वेबसाइट से पहले जो बन रही है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पहले उससे, ठीक है, तो प्री रिटन। दे डोंट नीड टू नो द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस, उनको टेक्निकल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, तो वो प्री यूजर्स होते हैं। उसके बाद बात करें एप्लीकेशन प्रोग्रामर की, तो दे राइट प्रोग्राम्स दैट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस ऑन बिहाफ ऑफ यूजर्स। दे यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस उसकी एपीआई होती है, ठीक है। एंड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा, कैसे डेटा को एक्सेस करना है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या, ए वेब डेवलपर क्रिएटिंग ए वेबसाइट विद इंटरेक्ट विद ए प्रोडक्ट डेटाबेस, ठीक है। अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत सी होती हैं, राइट, तो वैसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम होता है। अब आते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स, वो कौन से होते हैं? दे इंटरेक्ट विद द डेटाबेस यूजिंग क्वेरी लैंग्वेजेस, ठीक है, जैसे कि एसक्यूएल है। टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, बहुत सी क्वेरीज होती हैं, एनालाइज करना उसको, ठीक है। दे हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड क्वेरी लैंग्वेजेस, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए ना, तो सोफिस्टिकेटेड यूजर को, ठीक है, एसक्यूएल के बारे में, उसके कमांड्स के बारे में, कॉम्प्लेक्स क्वेरी को एनालाइज करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्पेशलाइज यूजर, वो कौन सा होते हैं? दे राइट स्पेशलाइज डेटाबेस एप्लीकेशंस, जैसे कि कैट सिस्टम की बात करें, नॉलेज बेस सिस्टम की बात करें, ठीक है, दैट रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डेटाबेस इंटरवल एंड डेटा मॉडलिंग, ठीक है, तो स्पेशलाइज होते हैं इन चीजों के लिए। अब बात करेंगे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, तो डीबीए का मतलब क्या होता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेज करना, मेंटेन करना डेटाबेस सिस्टम को, ठीक है, सिंपल सा काम होता है कि हम कैसे डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर पाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स वगैरह, डेटाबेस डिजाइन कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा। डिजाइन कैसे करना है, तो डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा, स्कीमा की हम पढ़ेंगे, स्कीमा क्या होता है, उसको कैसे डेटा पर डिफाइन किया जा रहा है। चूजिंग द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप्स क्या होंगे, सेटिंग अप द डेटाबेस, ठीक है, तो उसको डेटा पर डिजाइन कैसे करा है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, कैसे सिक्योरिटी को मैनेज करना है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ द डेटाबेस, इंश्योरिंग डेटा कॉन्फिडेंशियली एंड इंटीग्रिटी। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग की बात करें, तो ऑप्टिमाइज डेटाबेस परफॉर्मेंस एंड इंश्योरिंग फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा एक्सेस, ठीक है, कैसे उसकी परफॉर्मेंस रही है। बैकअप और रिकवरी की हम बात करें, इसमें क्या, इंप्लीमेंटिंग बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा लॉस, ठीक है, तो बैकअप भी होता है और हम इसकी रिकवरी भी कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट होता है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट, गेटिंग परमिशन एंड रिजॉल्विंग यूजर इश्यूज, ठीक है, ठीक है, यूजर मैनेजमेंट है, इस उसका अकाउंट है, उसकी परमिशन ली, उसको रिजॉल्व किया इश्यूज को उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कैपेसिटी प्लानिंग, इंश्योर करता है डेटाबेस सिस्टम को हैज सफिशिएंट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू मीट फ्यूचर नीड्स, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करना। डेटाबेस अपग्रेड एंड मेंटेनेंस, इसमें क्या होता है कि इंस्टॉल किया हमने, अपडेट किया, एंड पैचेस परफॉर्मिंग रेगुलर मेंटेनेंस टास्क, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद बात करें नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, सेकंड नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन में पता है नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है। नॉर्मलाइजेशन इज a process in database design that aim to organize data efficiency and reduce data redundancy, ये डुप्लीकेशन को रिमूव करना, मेन काम यही होता है नॉर्मलाइजेशन का। इट इन्वॉल्व डिकम्पोजिंग ए टेबल into smaller and more manageable tables while preserving the data integrity. The goal is to minimize data anomalies, ठीक है, inconsistency, जो भी data inconsistency और duplication है उसको रिमूव करना, that can occur during the insertion updation deletion operations हम उनसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हम सभी जानेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी होती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये यूनिक वैल्यूज लेता है, ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी कि 1NF एलिमिनेट करता है रिपीटेटिंग ग्रुप्स को, ठीक है, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल अब लेंगे, एग्जांपल नेक्स्ट है, तो रिपीटिंग ग्रुप्स आ गया, तो उसको कैसे हम इसको अनोमली करें, उसको हाँ वो कर रहे हैं, हाइड करते हैं। इट इंश्योर दैट ईच कॉलम इन अ टेबल कंटेन एटॉमिक वैल्यू, यानी इंडिविजुअल वैल्यू होगी, एटॉमिक वैल्यू लेगा, ठीक है, रिपीटिंग एलिमेंट्स हमारे हाइड हो जाते हैं। एंड देयर इज ए प्राइमरी की होती है ए और टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो, ठीक है, प्राइमरी की होगी जिससे हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। रूल्स क्या होते हैं, एलिमिनेट करना रिपीटेटिंग ग्रुप्स को, ईच कॉलम शुड हैव ओनली वन वैल्यू,
नॉट ए सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। क्रिएटिंग सेपरेट टेबल्स फॉर रिलेटेड डेटा, इट रिप्रेजेंट रिपीट करेगा ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, मूव देम टू ए न्यू टेबल एंड लिंक इट बैक टू द ओरिजिनल टेबल यूजिंग ए फॉरेन की। आइडेंटिफाई ए प्राइमरी की में क्या करेंगे हम, चूज ए कॉलम, ठीक है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन ए टेबल। तो आइडेंटिफाई करा है इन्हीं प्राइमरी की। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझ आएगा कि हम कैसे से प्राइमरी की के बारे में। ये देखो, ये है अनऑथराइज टेबल, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, ऑर्डर की डेट है, आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम, ठीक है, और इसमें क्वांटिटी है, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि हियर आइटम एंड क्वांटिटी आर रिपीटिंग ग्रुप्स, आइटम भी रिपीट होते हैं, क्वांटिटी भी। टू कन्वर्ट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि देखिए आइटम है, बुक भी है, लैपटॉप भी है, पेन भी है, माउस भी है, आइटम 1, आइटम 2, ठीक है। तो क्वांटिटी में क्या हो रहा है, 2 में चाहिए क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, 1 और ये 1, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या किया, ऑर्डर आईडी का अलग बनाया, कस्टमर आईडी का अलग बनाया, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई करा है, कस्टमर का नेम क्या है और उसकी ऑर्डर डेट। एक तो ये है कि ऑर्डर की टाइम के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या किया हमने, ऑर्डर आईडी का अलग बनाया, आइटम का अलग बनाया, क्वांटिटी का अलग बनाया, ऑर्डर आईडी, आइटम और उसकी क्वांटिटी, ठीक। चारों आइटम्स थी, चारों को हमने इंक्लूड कर दिया। वी हैव क्रिएटिंग ए सेपरेट ऑर्डर आइटम टेबल टू स्टोर द आइटम एंड क्वांटिटी फॉर ईच ऑर्डर, राइट। Order ID is now a foreign key. An order ID link back to the order table. In both tables, each column hold a single value. ठीक है, single identify हो रही है। Order ID in order table is combining combination of order ID and item. Order ID भी आई और उसकी items भी यहाँ पर, order ID और उसकी item, ठीक है। In order item can be primary key, ठीक, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है, हमारी प्राइमरी की होनी चाहिए और हमारी नॉन रिपीटेबल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड की हम बात करें तो बिल्ड अपॉन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एड्रेस रिडंडेंसी कैजुअल बाय partial dependency. A partial dependency occur when a non-key attribute is depend on only part of composite and primary key rather than the whole key, ठीक है। देखो रूल से समझते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या बताया गया। पहली बात तो ये कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो एक्सेस होगा उसमें, तभी सेकंड में जाएगा। द टेबल मस्ट ऑलरेडी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, एलिमिनेट करेगा पार्शियल डिपेंडेंसीज, ठीक है। इफ यू हैव ए कंपोजिट प्राइमरी की, आपके पास क्या है, एक प्राइमरी की है, कंपोजिट प्राइमरी की, इंश्योर करता है दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द एंटायर कंपोजिट की, नॉट जस्ट अ पोर्शन ऑफ इट। इफ देयर आर पार्शियल डिपेंडेंसी, क्रिएट ए न्यू टेबल एंड स्टोर द रिलेटेड एट्रीब्यूट, उसके एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसको रिलेट करना। ये हमारी थी एग्जाम्पल है, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का। ये देखिए स्टूडेंट आईडी, ये कोर्स आईडी, ये कोर्स का नेम, कोर्स की फीस, उसका ग्रेड, उस अकॉर्डिंग स्टूडेंट आईडी क्या आएगी, कोर्स आईडी क्या है, कोर्स का नेम क्या है, कोर्स की फीस क्या है, उसका ग्रेड क्या है। द कंपोजिट प्राइमरी की, जैसे कि स्टूडेंट आईडी हमने मान लिया और कोर्स आईडी दोनों ही क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई है, ठीक है। ग्रेड डिपेंड ऑन द एंटायर की, विच स्टूडेंट गॉट विच ग्रेड इज इन विच कोर्स, कौन से कोर्स में है। कोर्स नेम एंड कोर्स फीस ओनली डिपेंड ऑन द कोर्स आईडी, ठीक है। कोर्स का नेम और कोर्स की फीस ओनली डिपेंड ऑन द कोर्स आईडी पर ही डिपेंड कर रहे हैं, नॉट द एंटायर की, और की इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। तो दिस इज ए पार्शियल डिपेंडेंसी, उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। कोर्स का नेम और कोर्स की फीस, क्लियर। ये आएगी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, क्या क्या, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी अलग हो गया, ग्रेड अलग, ठीक है, टू इनफॉर्म। सेकेंड फॉर्म में पहले तो मैं क्या, स्टूडेंट कोर्स के बारे में, ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी और ग्रेड, ठीक है। उसमें सेकंड में क्या, कोर्स आईडी क्या है, कोर्स का नेम क्या है और कोर्स की फीस क्या है, तो उसे इंटर रिलेट करना, ठीक है। तो ये आती है हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं, मैंने मैंने मतलब इसका मतलब ये होता है कि एलिमिनेट करना पार्शियल डिपेंडेंसीज को, ठीक है। तो हमने दो टेबल बनाई, इसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। एलिमिनेट पार्शियल डिपेंडेंसी। वी सेपरेट द कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कोर्स का नेम अलग कर दिया, कोर्स की फीस, ठीक है, उस अकॉर्डिंग। उसमें ये कोर्स आईडी इज अ प्राइमरी की, कोर्स जो आईडी है वो हमारी प्राइमरी की है, ठीक है। यूनिक वैल्यू CS 101, MA 201, PHY
101, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग का हो गया, कैलकुलस का, मैथ का हो गया, फिजिक्स का। तो ये तीनों ही जो है क्या कर रहे हैं, वो प्राइमरी की को वैल्यू को साइन कर रहे हैं, ठीक है। एंड टेबल इन ए फॉरेन की, तो स्टूडेंट कोर्स टेबल लिंकिंग इनटू टेबल, टू टेबल्स, ठीक। अभी देखिए समरी में क्या समझ आ जाएगा आपको। फर्स्ट नंबर फॉर्म में करिए, फोकस ऑन एटॉमिक सिटी, एटॉमिक वैल्यू यानी कि एटॉमिक वैल्यू को एक्सेस करता है वो, ठीक है। नो रिपीटेबल आएंगे वीडियो, एंड एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं आएंगी, और जो हमारी जो है प्राइमरी की को असाइन करेगा, एटॉमिक वैल्यू को असाइन करेगा, ठीक है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या था कि बिल्ड ऑन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड फोकस ऑन एलिमिनेटिंग पार्शियल डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन द कंपोजिट प्राइमरी की, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, वो सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रही राधिका स्कॉट चैनल के साथ, ठीक है।